कुरुक्षेत्र, वो धरती जहां धर्म खुद बोल उठा था। जब अर्जुन ने हथियार नीचे रख दिए तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्षमा महान है पर कायरता नहीं। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु, जब सब अपने ही हैं तो युद्ध क्यों? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब शत्रु तुम्हारी धरती मिटाने पर तुला हो, जब वो बहन का सिंदूर छीनने को आतुर हो, तब मौन अधर्म होता है और तलवार धर्म का प्रतीक। अर्जुन की आंखों में संकल्प चमका। धर्म की रक्षा के लिए तीर फिर से तरकश में लौटा और आज वही युद्ध फिर गूंज रहा है। पर इस बार मैदान कुरुक्षेत्र नहीं, प्रयोगशालाएं हैं। अब शस्त्र नहीं, विज्ञान उठ खड़ा हुआ है, रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए। पच्चीस अप्रैल 2025 हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में सन्नाटा था। बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एक वैज्ञानिक फुसफुसाया, क्या सच में ये चलेगा? दूसरा मुस्कुराया, अब नहीं तो कभी नहीं। स्क्रीन चमक उठती है, काउंटडाउन शुरू। 3, 2, 1। आग की लपटें उठी और भारत का स्क्रैमजेट इंजन गरज उठा। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सबकी सांसें थम गई। और जब 16 मिनट पूरे हुए, किसी ने धीरे से कहा, हमने कर दिखाया। ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, भारत ने चुपचाप दुनिया को हिला दिया। विज्ञान के गलियारों में फुसफुसाहट फैल गई। भारत कुछ बड़ा कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ इंजन नहीं था, यह थी मिट्टी, मस्तिष्क और मेहनत का चमत्कार। अब सवाल उठता है, आखिर ये स्क्रैमजेट है क्या? गति इतनी अहम क्यों है? और इस हाइपरसोनिक रेस में भारत कहां खड़ा है? आओ देखते हैं। उड़ान अब शुरू होती है। मिसाइल, नाम सुनते ही दिल में गर्व उठता है और दुश्मन के दिल में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ धातु नहीं होती, ये है भारत की गरज, भारत का आत्मविश्वास। सोचो, अगर एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो फिर कुछ नहीं रुकता। पहाड़ पार, समुद्र पार, रेगिस्तान, मैदान, सब पार। अग्नि 5 जैसी मिसाइलें तो पूरे महाद्वीप लांघ जाती हैं, और ब्रह्मोस, वो तो बिजली की तरह वार करती है, धरती से, आकाश से या समंदर की गहराई से, जहां चाहे, जब चाहे। आज भारत हर दिशा में, हर चुनौती के सामने अजेय खड़ा है। पर रुको जरा, ये सारी ताकत चलती कैसे है? कौन सी चीज है जो इन दिग्गजों को जिंदा रखती है? सिर्फ एक, गति। स्पीड ही असली शक्ति है। तो चलो जानते हैं, आखिर ये गति इतनी मायने रखती क्यों है और कैसे ये युद्ध का पूरा खेल बदल देती है। गति, यही तो मिसाइलों की जान है। यहां हम कारों की नहीं, जेट्स की नहीं, मैक की बात कर रहे हैं। मैक 1 मतलब ध्वनि की गति। टॉमहॉक जैसी सबसोनिक मिसाइलें धीमी और पकड़ी जा सकती हैं। अब ब्रह्मोस को देखो, मैक 3 लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे हवा को चीरती हुई। और फिर आता है असली खेल, हाइपरसोनिक। मैक 5 से लेकर मैक 20 तक, यानी कुछ केस में 3700 किलोमीटर प्रति घंटे तक। इतनी तेज कि सोचो, और वो वहां पहुंच चुका, रडार तक पकड़ नहीं पाता। रूस, चीन, अमेरिका सब इस रेस में है। पर भारत ने स्क्रैमजेट से अपनी हालत मजबूत कर ली है। तो बड़ा सवाल यह है, जब गति ही हथियार बन जाए तो युद्ध का चेहरा कैसे बदल जाएगा? चलो इसको अगले हिस्से में खोलते हैं। इंजन, यही तो है मिसाइल का दिल। टर्बोजेट पुराना खिलाड़ी है,
इसमें घूमते ब्लेड, कंप्रेसर, टरबाइन, बहुत कुछ है, पर इसकी एक सीमा है। रामजेट थोड़ा आगे, ये हवा की ताकत से चलता है बिना टरबाइन के, और इसी ने ब्रह्मोस को दी मैक 3 की रफ्तार। लेकिन अब आता है असली जादू। स्क्रैमजेट, नाम पूरा सुपरसोनिक कॉम्बशन रैमजेट। इसमें कोई चलता फिरता पार्ट नहीं, कोई टरबाइन नहीं, बस हवा, आग और अद्भुत डिजाइन। सोचो, इतनी तेज गति की हवा खुद इंजन के अंदर प्रवेश करती है और उसी में ईंधन जलता है। सुपरसोनिक दहन, सुपरसोनिक कॉम्बस्टेशन। पर ध्यान दो, इसे चलाने के लिए पहले मैक 5 की स्पीड चाहिए, यानी ध्वनि से 5 गुना तेज। इसलिए पहले एक रॉकेट बूस्टर इंजन इसे उस गति तक पहुंचाता है और फिर स्क्रैमजेट अपनी दहाड़ से पूरा आसमान हिला देता है। जब दुनिया सेकंड गिन रही थी, भारत ने पूरे 16 मिनट तक इस इंजन को जलाए रखा। इतिहास के पन्नों में आग लिख दी। ना कोई ब्लेड, ना कोई टरबाइन, बस हवा की धार और भारतीय दिमाग की करामात। ये सिर्फ इंजन नहीं है, ये है हाइपरसोनिक युग की हुंकार। भारत ने वो दरवाजा खोल दिया है जहां से भविष्य की असली उड़ान शुरू होती है। तो बताओ, क्या ये शक्ति वाकई दुनिया बदल देगी? चलो देखते हैं। मिसाइलों की दुनिया में 2 बड़े दिग्गज हैं, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक ग्लाइड। बैलिस्टिक, सोचो अग्नि 5 जैसा, सीधा आसमान चीर कर उड़ता है, फिर अपने तय रास्ते पर गिरकर भयंकर तबाही करता है। एक बार हिट हुआ तो सब खत्म। और हाइपरसोनिक ग्लाइड, ये बिल्कुल अलग खेल है। मैक 10 जैसी रफ्तार रास्ता बदल लेती है, राडार भी उलझन में पड़ जाता है। एक है तेज और सीधा मारने वाला हथौड़ा, दूसरा है तेज, चतुर और अदृश्य सा वार करने वाला छाया। और क्या सबसे खास है, भारत के पास अब दोनों की ताकत है। यही है आने वाले समय का युद्ध, नया, अनिश्चित और तेज। भारत अब सिर्फ सपनों का देश नहीं, शक्ति का साकार रूप बन चुका है। देखो, अग्नि 5 जो मैक 24 की रफ्तार से महाद्वीप पार कर जाती है। ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल जो धरती, आकाश, समुद्र कहीं से भी वार कर सकती है। अस्त्र, हवा में उड़ते दुश्मन को पलक झपकते राख बना देती है। शौर्य, आकाश, निर्भय, ये सिर्फ नाम नहीं, भारत के साहस की पहचान है। और अब आया है असली रोमांच, हाइपरसोनिक युग। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मैक 6 की गरज के साथ पूरे 1000 सेकंड तक स्क्रैमजेट को जलाए रखा। अमेरिका, रूस, चीन सब पीछे रह गए। भारत ने सीधा भविष्य का दरवाजा तोड़ दिया और अब खुले आसमान में उड़ान भर रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये शक्ति भारत को दुनिया का अगला नेता बना देगी? चलो जानते हैं आगे। 1000 सेकंड सुनने में तो बस एक संख्या लगती है, लेकिन असल में यह भारत की अमर ज्योति है। सोचिए, मिसाइलों की वो गर्जना, हाइपरसोनिक क्रूज की वो तेज हुंकार और अंतरिक्ष यानों की चमक, ये सब सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये भारत की धड़कन है, हमारा गर्व है। ये जीत सिर्फ DRDO की नहीं, ये हर भारतीय की जीत है। आज खुले आसमान में भारत का शंखनाद गूंज रहा है और दुनिया ध्यान से सुन रही है कि नया युग शुरू हो चुका है। तो बताइए, क्या ये युग हमारा होगा? जय हिंद।